अथर्ववेद एकादशम कांडम प्रथम अनुवाक सूक्तम पहला अग्नि से लेकर सहे। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्वी विद्वान पुरुष प्रसिद्ध हो। जैसे ये पति वाली, पुत्रों की कामना वाली, अदिति अखंड व्रत वाली व अधीन स्त्री ब्रह्म ओदन वेद ज्ञान अन्न व धन के बरसाने वाले परमात्मा को पक्का मन में दृढ़ करती है, वैसे ही वे उचित कर्म करने वाले 7 ऋषि व्यापनशील व दर्शनशील अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि यहाँ पर प्रजा के साथ मनुष्यों के सहित तुझ विद्वान को मथें अर्थात पवित्र करें, प्रवृत्त करें। कृणुतो धूमम से लेकर दस्यों दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये शरीर वाले सखाओ, कंपन चेष्टा करो, अपने वचन का लक्ष्य करके निद्रोहियों, शुभ आचार्यों का रक्षक, संग्रामों का जीतने वाला, उत्तम वीरों वाला वह तेजस्वी वीर है, जिस वीर के साथ देवों विजय जनों ने डाकों को जीता है। अग्नि से लेकर नियच्छ तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रसिद्ध ज्ञान वालों तेजस्वी वीर, बड़े वीरत्व पाने के लिए ब्रह्म ओदन वेद ज्ञान अन्न व धन बरसाने वाले परमात्मा के पक्का मन में दृढ़ करने वाले को तू उत्पन्न हुआ है। उन उचित कर्म करने वाले 7 ऋषियों त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि ने तुझ शोर को प्रसिद्ध किया है। इसको सब वीरों से युक्त धन नियम सिद्धि समिद्धो अग्नि से लेकर रोह्येम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्वी पुरुष, काष्ठ आदि से प्रकाशित अग्नि के समान प्रकाश कर पूजा योग्य वेदों विजयी जनों को जानता हुआ तू यहाँ उत्तम पद पर लाता रही। हे प्रसिद्ध धन वाले, उनके लिए दातव्य वस्तु को पक्का करता हुआ तू इस प्राणी व प्रजागण को श्रेष्ठ आनंद में ऊपर चढ़ा। त्रिधा से लेकर पारयाति 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, 3 प्रकार से देवताओं का, पितृपालक पुरुषों का और मर्द धर्मियों का जो तुम्हारे लिए भाग पहले से ठहराया हुआ है, तुम जानो कि उन भागों को तुम्हारे लिए मैं परमेश्वर बांटता हूँ। जो भाग वे देवताओं का है वह इस प्रजा को पार लगावे। अग्नि से लेकर कृणोतु 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेजस्वी शूर, बलवान और वैरियों का हराने वाला तू ही शत्रुओं को हराता है। नीच द्वेष करने वाले शत्रुओं को नीचे गिरा दे। ये मापी जाती हुई और मापी गई मात्रा परिमाण तेरे सजातीय साथियों को शत्रुओं से उपहार व कर लाने वाला करे। साकम सजातई से लेकर यम वदंती 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूर, सजातियों के साथ अन्न के सहित वर्तमान हो। इस प्रजा को बड़े वीर कर्म के लिए ऊंचा उठा। ऊंचा होकर तू आनंद के स्थान पर ऊंचा चढ़। जिस आनंद को वे विद्वान बताते हैं वे स्वर्ग लोक है। एयम मही से लेकर लोकम 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह बड़ी श्रेष्ठ गुण वाली प्रसन्न मन वाली प्रजा पृथ्वी पर विज्ञान ग्रहण करे, फिर धर्म के समाज में हम जाएं। ऐतों से लेकर उत ओ 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेना,
इन दोनों आपस में मिले हुए सिलबट्टों को विज्ञान में होकर मिला और यजमान श्रेष्ठ कर्म करने वालों के लिए कनों को सावधानी से कूट डाल, मारती हुई तो उन लोगों को मार डाल जो इस प्रजा पर सेना चढ़ाने वाले हैं, और प्रजा को ऊंची ओर उठाती हुई तो ऊंचा विचार कर। गृहान से लेकर राध्यामी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वीर, मिलकर काम करने वाले दोनों सिलबट्टों को हाथ में ले। पूजा योग्य देवता विजयी लोग तेरे यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार में आए हैं। 3 स्थान, नाम और जन्म वरदान हैं। जिन जिनको तू मांगता है तेरे लिए उन समृद्धियों को यहाँ संसार में मैं सिद्ध करता हूँ। इयम ते से लेकर यच 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वीर, वह तेरी धारणा शक्ति व कर्म और ये तेरा जन्म मनुष्य जन्म तुझे सहारा देवे। जैसे शूर पुत्रों वाली अदिति अखंड व्रत वाली माता संतान का हित करती है, उन्हें धो डाल, उन पर पानी फेर दे। जो शत्रु इस प्रजा पर चढ़ाई करने वाले हैं, इस प्रजा को सब वीरों से युक्त धन नित्य दे। उपश्वस्य से लेकर पाद्यामी 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पूजनीय पुरुषों, उत्तम जीवन वाले उद्योग के लिए तुम बैठो और तुमसे अलग हो जाओ। सब समानों गुणवानों लक्ष्मी द्वारा हम बढ़ जावें। शत्रु को पैरों तले मैं गिरा दूं। प्रेही से लेकर जहितात 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे नरों की शक्तिशाली स्त्री, तो प्रकर्म के साथ चल, अवश्य शीघ्र आ। विद्या में व्याप्त स्त्रियों के समाज ने पोषण के लिए तुझे ऊपर चढ़ाया है। उन स्त्रियों में जो जो यथा योग्य होवे उन्हें ग्रहण कर, और बुद्धिमती तो दूसरी स्त्रियों को अलग करके छोड़ दे। एमा से लेकर गृभाय 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सब शुभ गुणों वाली सेवा योग्य स्त्रियां आई हैं। हे शक्तिमती स्त्री, बड़ी हो, बलयुक्त व्यवहार को आरंभ कर। श्रेष्ठ पति के साथ श्रेष्ठ पत्नी, उत्तम संतान के साथ उत्तम संतान वाली तू है। श्रेष्ठ व्यवहार तुझको प्राप्त हुआ है, तो भूमि को पूर्ण करने वाले शुभ व्यवहार को स्वीकार कर। और जो भागों से लेकर वो अस्तु 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विदेशी स्त्रियों, यही प्रकर्म का सेवनीय व्यवहार है जो पहले तुम्हारे लिए ठहराया गया है। हे प्रधान ऋषियों, माता पिता और आचार्यों से शिक्षित तुम इन विद्या में व्याप्त स्त्रियों को सब ओर से पुष्ट कर। हे स्त्रियों, ये तेजस्वी यज्ञ श्रेष्ठ व्यवहार मार्ग देने वाले, ऐश्वर्य पहुँचाने वाला, प्रजाएं देने वाला, गौ घोड़ा आदि पशुओं का पहुँचाने वाला, वीरों को लाने वाला तुम्हारे लिए होवे। अग्नि से लेकर तपंतो 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, पूजा योग्य ज्ञान ने तुझे ऊंचा चढ़ाया है। शुद्ध आचरण वाला, अतिशय तप वाला, तो ब्रह्मचर्य आदि तप से इस ज्ञान को तपा उपकार में ला। ऋषियों में विख्यात उत्तम गुण वाले बड़े तपस्वी लोग सर्था मिलकर इस सेवनीय ज्ञान को ऋतों के साथ तपावें, उपकार में लावें। शुद्धा पूता से लेकर लोकम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शुद्ध स्वभाव वाली, पवित्राचरण वाली, पूजनीय सेवा योग्य, शुभ चरित्र वाली, ये विद्या में व्याप्त स्त्रियां ज्ञान को निश्चय करके प्राप्त हों। इन शिक्षित स्त्रियों ने हमें संतान और बहुविध गौ भैंस आदि पशु दिए हैं। सुख बरसाने वाले व मेघरूप परमेश्वर का पक्का मन में दृढ़ करने वाला मनुष्य सुकर्मियों के समाज को पहुँचे।
ब्रह्मणा से लेकर लोकम। 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद द्वारा शुद्ध किए गए और ज्ञान प्रकाश से पवित्र किए हुए, ऐश्वर्य के बांटने वाले, पूजनीय, दुख भंजक, ये तुम प्रजाओं में प्रवेश करो। ज्ञान तुमको ग्रहण करे, इस ज्ञान को पक्का करके सुकर्मियों के समाज को जाओ। उरु से लेकर 80, 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, बड़ी महिमा से विस्तृत और सहस्त्र स्तोत्र वाला तू सुकर्म के समाज में प्रसिद्ध हो। पिता में पिता के पिता आदि सब गुरुजन, प्रजा, संतान और संतान के संतान ये हैं। 5 प्राण अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। 5 इंद्रियां अर्थात श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। 5 भूत अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 15 पदार्थों वाला जीवात्मा मैं तेरा पक्का अपने हृदय में दृढ़ करने वाला हूं। शास्त्र पृष्ठा से लेकर 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शास्त्रों स्तोत्र वाला, बहुविध जगत का धारण करने वाला, क्षय रहित, विद्वानों में पाने योग्य, आनंद पहुंचाने वाला, ब्रह्म ओदन, वेद ज्ञान, अन्न व धन का बरसाने वाला तू परमात्मा है। उन वैरियों को तुझे सौंपता हूँ, इनको उनकी प्रजा सहित नाश करा। मुझे सेवा विधि स्वीकार करने के लिए ही सुख दे। उदेही से लेकर पाद्यामी 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, वेदी पर यज्ञ भूमि रूप हृदय में उदय हो। संतान के साथ इस प्रजा अर्थात मुझको बढ़ा, राक्षस विघ्न को हटा। इस प्रजा अर्थात मुझको अधिक उत्तमता से पुष्ट कर, सब समानों तुल्य गुणों वालों से लक्ष्मी द्वारा हम बढ़ जावें। शत्रु को पैरे के तले मैं गिरा दूं। अभ्याव से लेकर वी राजा 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जीव, सब दृष्टि वाले प्राणियों के साथ मिलकर इस प्रजा अर्थात आत्मा की ओर आकर घूम। जय की इच्छाओं के साथ इस प्रजा अपने आत्मा की ओर आगे बढ़ता हुआ तो वर्तमान हो। प्रजा तुझको ना तो शाप प्राप्त होवे और ना विरुद्ध आचरण अपने खेत अधिकार में निरोग होकर विविध प्रकार राज्य कर। रितेन से लेकर देवानाम 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य ज्ञान द्वारा मनाई गई, विज्ञान द्वारा धरी गई, ब्रह्म ओदन, वेद ज्ञान, अन्न व धन के बरसाने वाले परमात्मा की ये वेदी यज्ञ भूमि अर्थात हृदय पहले से बताई गई है। हे शक्तिमती प्रजा, शुद्ध कंधों व कानों वाली कड़ाही अर्थात बुद्धि को चढ़ा दे। उसमें उत्तम गुण वाले पुरुषों के ओदन, सुख बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर को बैठा दे। आदित्य से लेकर चिनोतो 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उचित कर्म करने वाले 7 ऋषियों, व्यापनशील व दर्शनशील अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि ने अदिति अखंड व्रत वाली प्रजा के जिस खिली हुई मनोहर इस दूसरी शारीरिक से भिन्न मानसिक स्त्रुवा ढोई अर्थात चित्तवृत्ति को बनाया है। ओदन सुख की वर्षा करने वाले अन्न रूप परमात्मा के अंगों गुण के तत्वों को जानती हुई वह कड़छी चित्तवृत्ति वेदी पर हृदय में इस अन्न रूप परमात्मा को अधिक अधिक एकत्र कर। श्रीतम से लेकर प्राची तारा
25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ओदन, उत्तम गुण वाले पुरुष परिपक्व, ग्रहण करने योग्य, तेरे समीप बैठे। अग्नि से निकलकर अवश्य इन पुरुषों को प्रसन्न कर। अमृत रस से शोधा हुआ तू ब्राह्मणों ब्रह्म ज्ञानियों के पेट में बैठ। तेरे भोग करने वाले ऋषियों में विख्यात पुरुष ना दुखी हों। सोम से लेके जोहवी भी। 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्व प्रेरक राजन, परमात्मन चैतन्य उनके लिए फैला दे जो जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण बड़े ब्रह्म ज्ञानी तुझको प्राप्त होंगे। तब से अधिकार पूर्वक प्रसिद्ध ऋषियों और ऋषियों में विख्यात पुरुषों को ब्रह्म, ओदन, वेद ज्ञान, अन्न व धन के बरसाने वाले परमेश्वर के विषय में सुंदर बुलावे से मैं पुकार पुकार कर बुलाता हूं। श्रद्धा से लेकर मैं 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शुद्ध स्वभाव वाली, पितृ आचरण वाली, पूजनीय इन सेवा योग्य प्रजाओं को ब्रह्म ज्ञानियों के हाथों में विज्ञान के बलों में नाना प्रकार से मैं बिठलाता हूँ। हे प्रजाओं, जिस उत्तम कामना वाला मैं इस समय तुम्हारा अभिषेक करता हूँ, वह दोषनाशक गुणों वाला संपूर्ण ऐश्वर्यवान जगदीश्वर वे वस्तु मुझे देवे। इदम में से लेकर या स्वर्ग 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये मेरा चमकता हुआ मृत्यु से बचाने वाला स्वर्ण, खेत से लाया गया पका हुआ अन्न, और ये मेरी कामना पूरी करने वाली कामधेनु गौ है। इस धन को ब्रह्म ज्ञानों में, वेद प्रचार व्यवहारों में मैं धरता हूं, और मार्ग को मैं बनाता हूं जो पालन करने वाले विज्ञानियों के बीच सुख बचाने वाला है। अग्नों से लेकर यम। 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुष भुस को उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नि के बीच फैला दे। कंबुकों छिलकों को बहुत दूर थोकर फेंक दे। इसको घर के राजा गृहपत्य अग्नि का भाग हमने सुना है, और भी पृथ्वी का भाग हम जानते हैं। शतमेत से लेकर व्योम 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, श्रमी ब्रह्मचारी आदि तपस्वी का पक्का करने वाले, दृढ़ निश्चय करने वाले, तत्व निचोड़ने वाले विज्ञानी पुरुष का तू ज्ञान कर, और सुख पहुंचाने वाले मार्ग में इस जीव को ऊपर चढ़ा। जिस मार्ग से जीव जो बड़ा उच्च जीवन है उसको पाकर उत्तम सुख स्वरूप सर्वोत्कृष्ट विविध रक्षक पर ब्रह्म ओम को ऊंचा होकर पावे। वभ्रे से लेकर स्वर्ग 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे हिंसा के करने वाले पुरुष, पोषण करने वाले अन्न रूप परमेश्वर के इस मुख भोजन के ऊपरी भाग को संवार ले। बड़ा ज्ञानवान तू घी के लिए स्थान बना। घी से सब अंगों को निरंतर देखभाल करके शोध ले। मार्ग में बनाता हूं जो मार्ग पालन करने वाले विज्ञानियों के बीच सुख बचाने वाला है। वभ्रे वृक्ष से लेकर प्रशितारा 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पोषक अन्न रूप परमात्मन, विघन और लड़ाई उनके लिए फैला दे। जो अब्राह्मण अब्रह्म ज्ञानी तुझको प्राप्त हों। पूर्ति रखने वाले आगे आगे फैलते हुए ऋषियों से विख्यात तेरे भोग करने वाले पुरुष ना दुखी हों।
आर्षे से लेकर पक्वम 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ओदन, सुख की वर्षा करने वाले अन्न रूप परमेश्वर, ऋषियों में विख्यातों के बीच तुझको मैं धरता हूँ। ऋषियों में विख्यातों से भिन्न लोगों का भाग इसमें कभी नहीं है। मेरा रक्षक अग्नि, शारीरिक अग्नि और सब प्राण वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान और सब इंद्रियां पक्के दृढ़ स्वभाव परमात्मा का सब ओर से रखें। यज्ञम दोहानम से लेकर सदैम 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, यज्ञ पूजनीय व्यवहार को, बड़े हुए समृद्ध रक्षक पुरुषार्थी को, तृप्त करने वाली वाणी अर्थात विद्या व गौ को, धनों के घर को, प्रजा, जनता व संतान के आमरण को और धीर जीवन को निश्चय करके धन की पुष्टियों से सदा ही पूर्ण करते हुए तुझको आदर से हम प्राप्त होंगे। वृषभ से लेकर संस्कृतम 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मन, तुम महाबली और सुख पहुंचाने वाला है। ऋषियों, सूक्ष्मदर्शियों को और ऋषियों में विख्यात पुरुषों को प्राप्त हो। सुकर्मियों के समाज में बैठ, वहां हम दोनों का संस्कार होवे, अर्थात मैं तेरी उपासना करूं और तू मुझे बल देवी। समाचुनिश्य से लेकर सप्तरश्मो 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान पुरुष, देवताओं विजय चाहने वालों के चलने योग्य मार्गों को चौरस करके ठीक ठीक सुधार, उन पर निरंतर यथाविधि आगे बढ़ और उन्हें दूसरों के लिए बता। इन सुंदर विचारों से बनाए हुए मार्गों द्वारा 7 किरणों वाले लोगों व प्रकाश आदि के चलाने वाले सूर्य पर राजा होकर ठहरे हुए पूजनीय परमात्मा को निरंतर पावें। येन देवा से लेकर उत्तमम 37वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ज्योति द्वारा देवता, विजय चाहने वाले लोग, ब्रह्म ओदन, वेद ज्ञान, अन्न व धन के बरसाने वाले परमेश्वर को पक्का मन में दृढ़ करके पुण्य कर्म के प्रकाशमान लोक समाज को ऊपर पहुंचे हैं, उस ज्योति से उत्तम दुख रहित सुख स्वरूप पर ब्रह्म को लख कर चढ़ते हुए हम पुण्य कर्म के समाज को खोजें। अथर्ववेद 11 कांडम सूक्तम 2। भवा शर्व से लेकर चतुष्पद 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भाव और शर्व, भाव सुख उत्पन्न करने वाले और शर्व शत्रुनाशक परमेश्वर के तुम दोनों गुणों प्रसन्न हो। हमारे विरुद्ध मत चलो। हे सत्ता के पालको, हे सब दृष्टि वालों के रक्षक को, तुम दोनों को नमस्कार है। लक्ष्य पर बनाई हुई और तानी हुई तीर को तुम दोनों मत छोड़ो। ना हमारे दुपायों और ना चुपायों को मारो। शुने क्रोष्टे से लेकर विदंत 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कुत्ते के लिए, गीदड़ के लिए, अपने बल से भय देने वाले शेन चील आदियों के लिए, खाऊ गिद्ध आदिकों के लिए और जो हिंसाकारी कौवे हैं उनके लिए हमारे शीरों को तुम दोनों मत करो। हे दृष्टि वालों, जीवों के रक्षक, तेरी उत्पन्न मक्खियां और तेरे उत्पन्न पक्षी भोजन पर हमें ना प्राप्त हों। क्रंदायते से लेकर मत्तारेय 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे भाव सुख उत्पन्न करने वाले, हे रुद्र दुख नाशक, हे अमर जगदीश्वर, शस्त्र कर्मों में दृष्टि वाले, तुझको अपना रोदन मिटाने के लिए, तुझे अपना जीवन बढ़ाने के लिए और तुझे जो हमारी पीड़ाएं हैं उन्हें हटाने के लिए हम नमस्कार करते हैं। प्रस्ताते से लेकर नमा, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, तुझे आगे से, ऊपर से और नीचे से नमस्कार। तुझे आकाश के अवकाश से अंतरिक्ष लोक को जानने के लिए हम नमस्कार करते हैं। मुखायते से लेकर ते नमा, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दृष्टि वालों के रक्षक, तुझे हमारे मुख्य हित के लिए, हे सुख उत्पादक, तुझे जो हमारे दर्शन साधन हैं उनके लिए, हमारी त्वचा के लिए, सुंदरता के लिए, आकार के लिए, प्रत्यक्ष व्यापक तुझे नमस्कार है। अंगेभ्यस्त से लेकर ते नमा, छठा श्लोक। हे परमात्मन, तुझे हमारे हित के लिए, उदर के लिए, उदर के हित के लिए, तुझे हमारी जिह्वा के हित के लिए और मुख के हित के लिए, तुझे हमारे दांतों के हित के लिए और गंध ग्रहण करने के लिए नमस्कार है। अस्त्रा से लेकर संराम ही, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाश करने वाले, नीलों निधियों के पुछाने वाले, शस्त्र कर्मों में दृष्टि वाले, बलवान हिंसकों के मारने वाले, उस रुद्र दुख नाशक परमात्मा के साथ हम समर युद्ध ना करें। सानो भवा से लेकर अस्मयी, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह भाव सुख उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हमें दुष्ट कर्मों से सब और बरसता रोकता रहे। जैसे जल और अग्नि एक दूसरे को रोकते हैं, वैसे ही भाव सुख उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हमें बरसता रहे, हमें वह ना सतावे। इस परमेश्वर को नमस्कार होवे। चतुर्नमों से लेकर अजावे, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भाव सुख उत्पादक परमेश्वर को 4 बार 8 बार नमस्कार है। हे दृष्टि वाले जीवों, हे रक्षक, तुझे 10 बार नमस्कार है। तेरे ही बांटे हुए ये 5 दृष्टि वाले जीव गौवें, घोड़े, पुरुष और बकरी भेड़े हैं। तब से लेकर पृथ्वी मनु, 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्वी परमेश्वर, तेरी चारों बड़ी दिशाएं हैं। तेरा प्रकाशमान सूर्य, तेरी फैली हुई भूमि, तेरा ये चौड़ा आकाश लोक है, तेरा ही ये सब है। जो आत्मा वाला और प्राण वाला जगत पृथ्वी पर है। उरुकोशों से लेकर विकेश्य, 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर, तेरा ये चौड़ा कोश निधि है, श्रेष्ठ पदार्थों का आधार है, जिसके भीतर ये सब भुवन हैं। हे दृष्टि वाले जीवों के रक्षक, सो तू हमें सुखी रख। तेरे लिए नमस्कार हो। चिल्लाने वाले गीदड़, सन्मुखी चमकती हुई विपत्तियां, घूमने वाले कुत्ते, दूर और केश फैलाए हुए, भयानक पाप की पीड़ाएं दूर चली जाएं। धनुर्विभर्षी से लेकर दिश्येत, 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परम उद्योगी, रुद्र परमेश्वर, शत्रुनाशक, बालयुक्त सहस्त्रों शत्रुओं के मारने वाले, सैकड़ों हथियारों वाले धनुष को तो धारण करता है। रुद्र दुखनाशक परमेश्वर का बाण दिव्य वज्र चलाता रहता है। उस बाण के रोकने के लिए यहाँ से चाहे जौन सी दिशा हो उसमें नमस्कार है। यो से लेकर पद्नी रीव, 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दुष्कर्मी हारा हुआ छिप जाता है, और हे रुद्र दुखनाशक, मुझे हराना चाहता है, पीछे पीछे उसका तुम अनुप्रयोग करता है, यथा अपराध दंड देता है, जैसे घायल का पग खोज लिया।
भावरुद्रों से लेकर दिशिता 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। समान संयोग वाले, समान ज्ञान वाले, तेजस्वी दोनों भाव और रुद्र, सुख उत्पादक और दुख नाशक गुण वीरता देने को विचरते हैं। यहाँ से चाहे कौन सी दिशा हो, उसमें उन दोनों को नमस्कार है। नमस्ते से लेकर ते नमा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आते हुए पुरुष के हित के लिए तुझे नमस्कार होवे, दूर जाते हुए के हित के लिए नमस्कार होवे। हे रुद्र, दुखनाशक खड़े होते हुए के हित के लिए तुझे नमस्कार, और बैठे हुए के हित के लिए तुझे नमस्कार है। नमा सायं से लेकर नमा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सायंकाल में नमस्कार, प्रातःकाल में नमस्कार, रात्रि में नमस्कार, दिन में नमस्कार, भाव सुख उत्पन्न करने वाले और सर्व दुख नाश करने वाले दोनों गुणों को मैंने नमस्कार किया है। शस्त्र से लेकर मानम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शस्त्र कामों में दृष्टि वाले, सन्मुख से आड़े बेड़े देखने वाले, अनेक प्रकार से नामों को गिराने वाले, महाबुद्धिमान, जय शक्ति के साथ चलते हुए रुद्र दुखनाशक परमेश्वर से हम विरोध नहीं करें। शावाश्व से लेकर अस्मै 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान में व्याप्ति वाले, आकर्षण करने वाले, बंधन रहित, मारते हुए, ड्रामने क्लेशकारी के रथ को गिराते हुए अथवा किरणों वाले सूर्य के रथ को चलाते हुए रुद्र को हम पहले होकर प्रत्यक्ष मिलते हैं, उसे नमस्कार हुए। मानो अभी से लेकर दोनों 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दृष्टि वाले जीवों के रक्षक, हमारे लिए दिव्य अद्भुत वज्र अपनी मुट्ठी को ताक कर मत छोड़, हम पर मत क्रोध कर, तुझे नमस्कार है। हमसे दूसरों दुष्टों पर दिव्य भुजा को हिला। मानव से लेकर समराम ही 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे रुद्र परमेश्वर, हमें मत कष्ट दे, हमें ईश्वर होकर उपदेश कर, हमें पाप से सरथा अलग रख, क्रोध मत कर, तेरे साथ हम समर नहीं करें। मानव से लेकर चही 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे रुद्र परमात्मन, ना तो हमारी गवों में और पुरुषों में, ना हमारी बकरी और भेड़ों में मारने की मत अभिलाषा कर। हे बलवान, दूसरे वैरियों में घूम जा और हिंसकों की प्रजा जनता को मार। यश से लेकर अस्मै 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस रुद्र का वज्र तुच्छ जीवन करने वाला ज्वर और खांसी एक उपद्रवी को प्राप्त होती है, जैसे बलवान घोड़े के हिनहिनाने का शब्द एक एक को यथाक्रम निर्णय करने वाले इस रुद्र को नमस्कार होवे। यो से लेकर दश भी 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आकाश में दृढ़ जमा हुआ परमेश्वर यज्ञ न करने वाले दुर्जन विद्वानों के हिंसकों को मारता हुआ ठहरता है, 10 शक्तिशाली दिशाओं के साथ वर्तमान उस परमेश्वर को नमस्कार है। तभ्यम से लेकर वृद्धि 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे शासन मानने के लिए वनैले पशु, जीव, हरिण आदि, हंस, बड़े उड़ने वाले, गरुड़ आदि, शक्ति वाले, गीत चील आदि पक्षी वन में स्थापित हैं। हे दृष्टि वाले के रक्षक, जीवों के रक्षक परमेश्वर, तेरा पूजनीय स्वरूप तन्मात्राओं के भीतर है। तेरे शासन मानने के लिए दिव्य अद्भुत तन्मात्राएं वृद्धि करने को चलती हैं। शिशुमारा से लेकर समुद्र 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अजगर, सर्प विशेष, शिशुमार, सुषमार, जल जंतु,
पुरिकेय जलचर विशेष, जास्य मछली विशेष और जल में रहने वाले मत्स्य हैं, जिनसे तू प्रकाशमान है। हे भाव, तेरे लिए कुछ दूर नहीं है और न तेरे लिए रोक टोक है, और सबक को तुरंत ही तू देखभाल लेता है, और पूर्वी समुद्र से उत्तरी समुद्र में भूमि को तू पहुँचाता है। मानव रुद्र से लेकर एताम 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे रुद्र दुखनाशक परमेश्वर, ना तो हमें दुखी जीवन करने वाले जर आदि से, ना विष से, और ना हमें सूर्य के अग्नि से संयुक्त कर हमसे दूसरी अर्थात दुराचारियों पर इस लपलपाती बिजली को गिरा। भवोद्दीपो से लेकर 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भाव सुख उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सूर्य का भाव पृथ्वी का राजा है। भाव ने विस्तृत आकाश को सब ओर से पूर्ण किया है। यहाँ से चाहे जौन सी दिशा हो उसमें उस भाव को नमस्कार है। भव राजन से लेकर मृड 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे भाव सुख उत्पादक राजन परमेश्वर, यजमान श्रेष्ठ करने वाले को सुख दे, क्योंकि दृष्टि वाले जीवों की रक्षा के लिए दृष्टि वाले जीवों का रक्षक तो हुआ है। जो पुरुष श्रद्धा रखता है कि परमेश्वर के उत्तम गुण हैं, उनके दुपाए और चुपाए को तो सुख दे। मानव से लेकर रोरीशोना 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे रुद्र ज्ञानदाता परमेश्वर, ना तो हमारे पूजनीय वयो वृद्ध व विद्या वृद्ध को, और ना हमारे बालक को, ना हमारे ले चलते हुए को, और ना हमारे भावी से चलने वालों को, और ना हमारे भावी से चलने वालों को, होनहार संतानों को, ना हमारे पालने वाले पिता को, और मान करने वाली माता को मार, और ना हमारे अपने ही शीर को नाश कर। रुद्र से लेकर नमा 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। लगातार भौं ध्वनि करने वाले, अमंगल शब्द बोलने वाले, बड़े बड़े मुंह वाले कुत्तों के रोकने के लिए रुद्र दुखनाशक परमेश्वर को यह नमस्कार मैंने किया है। नमस्ते से लेकर चैना 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, बड़े कोलाहल करने वाले के पाने को तुझे नमस्कार, प्रकाश करने वाली सेनाओं के पाने को तुझे नमस्कार है। नमस्कार की हुई सेनाओं के पाने को नमस्कार है। मिलकर भोग आनंद करने वाली सेनाओं के पाने को नमस्कार है। हे विजय परमेश्वर, तुझे नमस्कार है। हमारे लिए स्वस्ति कल्याण और हमारे लिए अभय हो। इति प्रथमो अनुवाद। अथर्ववेद एकादशम कांडम अथ द्वितीय अनुवाद सूक्तम 3 तस्य से लेकर मुखम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस पर सिद्ध ओदन सुख बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर का सिर बृहस्पति, बड़े जगत का रक्षक वायु व मेघ और मुख अन्न है। ध्यावा पृथ्वी से लेकर प्राणपाना, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के 2 कान, सूर्य और चंद्रमा उसकी 2 आंखें, और प्राणपाना प्राण और अपान वायु संचार उसके 7 ऋषि, 5 ज्ञान इंद्रियां, त्वचा, नेत्र, श्रवण, जिह्वा, नासिका, मन और बुद्धि हैं। चक्षुर से लेकर उलूखलम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उसकी दर्शन शक्ति मूसल के समान, उसकी कामना ओखली के समान है। द्वितीय से लेकर अविनक, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर की खंडन शक्ति सूप के समान है,
उसकी अखंडन शक्ति ने सूप पकड़ने वाले के समान पवन से शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ को अलग अलग किया है। अश्वकना से लेकर तुषा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। घोड़े कन के समान, गौएं चावल के समान और मच्छर भूसी के समान हैं। कब्रू से लेकर अभ्रम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विचित्र रंग वाला जगत, उसका फटकन भूसी और बादल उसका घास फूस के समान है। श्यामम से लेकर लोहितम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। श्याम वरण लोहा इसके मांस के अव्यय के तुल्य है और रक्त वर्ण वाला लोहा अर्थात तांबा इसके रुधिर के समान है। त्रपुभस्म से लेकर गंध 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सीसा व रांग भस्म उसकी राख के समान, स्वर्ण उसके रंग के समान और कमल का फूल इसका गंध के समान है। खला से लेकर अनक के 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। खलियान धान्य मर्दन स्थान, उसका पात्र वासन समान, 2 फाने लकड़ी के खपच, 2 कंधे दोनों मूठ और हरस हल के अव्यय रीढ़ की 2 हड्डियां हैं। अंतराणी से लेकर वरत्रा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जोते बैलों की ग्रीवा के रस्से, उसकी आंतें और बरत हल के बैलों के बड़े रस्से, वस्त्र गुदा उसकी गुदाएं उदर की नाड़ियां विशेष हैं। यमेव से लेकर अपिधानम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यही फैली हुई भूमि पकते हुए ओदन, सुख बरसाने वाले ज्ञान रूप परमेश्वर की बटलोही और प्रकाशमान सूर्य ढकनी के समान है। सीता से लेकर उवधाम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जोतने की रखाएं उसकी पसलियां और बालू उसके कुपचे अन्न के समान हैं। ऋतम से लेकर उपसेचनम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य ज्ञान उसके हाथ धोने का जल और सब कुलों के लिए हितकारी नीति उसका सेचन छिड़काव है। ऋचा से लेकर प्रेषता 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कुंभी छोटा पात्र वेदवाणी के साथ ऊपर चढ़ाई गई और ऋतिज्ञों सब ऋतुओं के यज्ञ करने वाले के कर्म से भेजी हुई है। ब्रह्मणा से लेकर प्रयुडा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मा वेद ज्ञाता करके ग्रहण की गई वह कुंभी दुख नाशक मोक्ष ज्ञान द्वारा सब ओर से जाई गई है। बृहत से लेकर दर्वी 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बृहत बड़ा आकाश उस परमेश्वर का सब ओर से मिलाने का चमचा और रथंतर रमणीय पदार्थों द्वारा पार लगाने वाला जगत उसकी ढोई परोसने की करछी है। ऋत्वा से लेकर समिंधते 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋतुओं के अव्यय महीने दिन रात आदि पाक करता होकर अग्नि को यथा नियम जलाते हैं। चरु से लेकर 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तपने वाला सूर्य 5 पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप बिल छिद्र वाले पकाने के बर्तन हांडी के आसपास चलता है। ओदनैन से लेकर समाप्य 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ओदन सुख बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर द्वारा यज्ञों श्रेष्ठ कर्मों से बताए गए सब स्थान यथावत पाने योग्य हैं। यस्मिन से लेकर श्रिता 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जिस ओदन परमेश्वर से सूर्य, अंतरिक्ष और भूमि तीनों लोक नीचे और ऊपर ठहरे हैं। यस्य देवा से लेकर षडशित्य 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर के सबसे बड़े श्रेष्ठ व प्रलय में भी बचे सामर्थ्य में सूर्य आदि दिव्यलोक और 6 पूर्व आदि 4 और ऊपर नीचे की व्यापक दिशाएं रची हैं। तम से लेकर महान 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आचार्य, तुझ में ओदन सुख बरसाने वाले अन्य रूप परमेश्वर की उस महिमा को मैं पूछता हूँ जो उसकी बड़ी महिमा है। स य से लेकर किम चेती 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो योगी जन ओदन सुख बरसाने वाले अन्य रूप परमेश्वर की महिमा को जानता हो, वे कहे वे परमेश्वर थोड़ा नहीं है अर्थात बड़ा है, वे उपसेचन रहित नहीं है अर्थात सेचन व बुद्धि करने वाला है, और न वे ये कुछ वस्तु है अर्थात ब्रह्म में उंगली का निर्देश नहीं हो सकता। यावत से लेकर वदेत 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जितना ब्रह्म ज्ञानदाता मन से विचारे उसको अधिक करके वे ज्ञानदाता ना बोले। ब्रह्मवादिनों से लेकर मेति 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मवादी ईश्वर व वेद को विचारने वाले कहते हैं, हे मनुष्य, क्या दूरवर्ती ओदन बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर को तूने खाया है अर्थात प्रत्यक्षवर्ती को। तम ओदनम से लेकर इति 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्या तूने ओदन बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर को खाया है अथवा तुझको ओदन अन्न रूप परमेश्वर ने। प्रांचम से लेकर 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि दूरवर्ती इस ओदन को तूने खाया है, श्वास के बल तुझे त्यागेंगे, ऐसा वे आचार्य इस जिज्ञासु से कहता है। अत्यंचे चेनम से लेकर एनम 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि प्रत्यक्षवर्ती इस ओदन को तूने खाया है, प्रश्वास बल तुझे त्यागेंगे, ऐसा वे आचार्य इस जिज्ञासु से कहता है। ना एव से लेकर ओदन 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ना तो मैंने ओदन सुख बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर को खाया है और ना मुझको ओदन सुख बरसाने वाले परमेश्वर ने खाया है। ओदन एवोदनम प्राशीत 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ओदन सुख बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर ने ही ओदन सुख वर्षक स्थूल जगत को खाया है।